मैं बचपन में पहले गांव में जाकर भिक्षा मांगा करता था। हमारी ये स्थिति थी, हम गांव में घर घर जाकर के भीख मांगा करते थे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बचपन में भीख मांगता था। लेकिन उस समय भी हमारे गांव में कोई भी संत आते थे तो मैं संतों को पकड़ करके उनकी विनती करके अपने घर ले आता था और भीख मांग कर जो लाता था उसका ही नमक रोटी संतों को हम खिलाया करते थे। हमें बड़ी पहले से ही सेवा की ललक थी, लालसा थी। कोई भी आए गांव में साधु हम पकड़ के ले आते थे और सेवा उनकी भोजन कराते थे। भोजन जो भी खाते, दाल रोटी नमक रोटी खवाते थे। बचपन में हमने सेवा, उस समय तो कुछ नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा ना कि मसूर की दाल नहीं खाते। हमारे तो बचपन पूरा मसूर की दाल खा के गुजरा है। क्यों? और कोई दालें थी ही नहीं। गरीबी थी, गरीबी क्या ना खवाए। हमारे गांव में मसूर होती है। हमारे क्षेत्र में जो खेत हैं उसमें अधिक क्या होती है? मसूर की फसल होती है। तो हमारे यहाँ मसूर जब फसल होती है तो उसी की दाल। हम लोग भिक्षा मांगने जाते थे तो हमारे पूरे गांव में मसूर की दाल सबके घर होती थी, सबके घर में वही थी। तो हमें भिक्षा में भी वही मिला करती थी। तो वो चने की दाल भी, चने की दाल और मसूर की दाल, ये दोनों दाल बचपन में अधिकाधिक मसूर की दाल ही हमारा बचपन उसी को खाकर गुजरा है। ये तो बाद में हमें पता चला कि नहीं खाते लोग, पर क्या करें, भीख मांग के अब जो मिलेगा वो ही ना खाना पड़ेगा। उस परिस्थिति में भी हमने सेवा जो बन पड़ी अपनी हैसियत के अनुसार की। और जब सेवा की तो सेवा का फल देखिए, आपने जाने अनजाने में कोई भी पुण्य किया होगा उसका फल देर सवेर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आज यदि ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में आप सबको कथा सुनाकर सेवा कर रहा है, वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है, तो मेरे बचपन में की गई संतों की सेवा, उस सेवा को, वो सेवा निष्काम थी। उस समय तो मैं बच्चा था, मुझे पता ही नहीं था कि कामना क्या होती है, बस सेवा का स्वाद था। भगवान ने वो सब देखा। एक चीज बताएं, एक बात समझो, भगवान ना आपका हृदय जानते हैं। ये जो है ना भीतर, पुस्तकें तो हम तुम पढ़ सकते हैं, भगवान पुस्तकें नहीं पढ़ते। भगवान तो भक्तों का मन पढ़ते हैं, हृदय पढ़ते हैं। तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, कितना छल और कितना कपट है और कितना पवित्र है, ये भगवान पढ़ते हैं। और आपके द्वारा की गई सेवा बस निष्कपट हो तो भगवान देर सवेर उसका फल देते हैं। आज जो कुछ भी गौरी गोपाल में है ये उसी सेवा का फल है। इसलिए ये दास तब भी सेवा करता था और भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु ये दास को जब तक जिंदा हूं सेवा में ही लगाए रखिएगा।